तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो किसलिए हिंदी है, ये हिंदी मैट्रिक वालों के लिए है। जो उर्दू वाले स्टूडेंट्स हैं या जो संस्कृत नहीं पढ़ते हैं उसके लिए ये हिंदी है। इसका हम लोग पाठ 2 यानी ईदगाह जो है इसका हम लोग सारांश को देखेंगे। सारांश का मतलब ये होता है कि शॉर्ट में हम पूरे ईदगाह कहानी को समझेंगे। इसको समझने के बाद आपका चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो या इस कहानी का सारांश लिखने के लिए बोले, पूरा क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा, मैं इतना गारंटी लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इस कहानी का नाम है ईदगाह और इसको लिखा है प्रेमचंद। कौन लिखा है? प्रेमचंद। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो चलिए कहानी शुरू होता है और यहाँ पे सबसे पहले है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। यहाँ से यहाँ जो आप पढ़े, यहाँ आपका कुछ ऑब्जेक्टिव भी निकल रहा है कि ईद जो है कितने रोज़ों के बाद आता है, तो पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आता है। आगे है गाँव में कितनी चहल हलचल है। देखिए कोई भी त्यौहार हो, चाहे ईद का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार होता है तो गांव में हलचल होती है, चारों तरफ लोग खुशियां मनाते हैं। आगे है ईदगाह। कहाँ? ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है? ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। यानी देखिए ईद के दिन लोग नमाज अदा करते हैं ईदगाह जा कर के, यानी गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं ईदगाह में और वहाँ नमाज अदा करते हैं ईद के दिन। तो वहीं ईदगाह जहाँ जाने की तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। लड़के मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, खुश हैं। क्यों प्रसन्न हैं, क्यों खुश हैं बच्चे लड़के? आगे देखिए, उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। यानी इन लड़कों के, इन बच्चों के पॉकेट में जो 2-4-5 पैसे कुछ रुपये हैं उसको लेकर के काफ़ी खुश हैं। मन में सोच रहा है कि ईदगाह जाएंगे, वहाँ दुकानें हैं, तरह तरह के सामान लेंगे, यही सब सोच के खुश हो रहा है, लोग प्रसन्न हो रहा है। आगे कि महमूद के पास 12 पैसे, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव हल हो रहा है। महमूद के पास कितने पैसे? 12 पैसे। आगे बोला कि मोहसिन के पास 15 पैसे। मोहसिन के पास कितने पैसे? 15 पैसे। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न, खुश है हामिद। बोलता कि इन सबसे ज़्यादा खुश कौन है? हामिद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक तो हो चुका। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, यानी हामिद के बारे में कह रहा है कि हामिद जो है 4-5 साल का लड़का है, मतलब इसका उम्र 4-5 साल है, 4 या 5 साल होगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव हल हो रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। और बड़ा कि गरीब सूरत मतलब उसका चेहरा इतना मासूम था, गरीब, क्योंकि गरीब थे हामिद तो गरीबी भी झलक रहा था उसके चेहरे से। दुबला पतला लड़का था। बोला कि जिसका बाप मतलब हामिद का बाप बीते वर्ष हैजा से और माँ पीलिया से मर गए थे। देखिए इस कहानी का जो हीरो है ना, इस कहानी का हीरो हामिद है और हामिद के बारे में कह रहा है कि उसका जो बाप है, हामिद का बाप, वो हैजा बीमारी से मर चुका है और उसका माँ पीलिया से मर गई है। यदि बुक को पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पीली होती होती मर गई है, तो वो पीली होना मतलब पीलिया बीमारी होना। अब हामिद अपने बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहती है। अब हामिद किसके साथ रहती है? अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहती है। और हामिद अपने दादी के साथ रहती है ना, अपने दादी को वो अम्मा बोलती है, ये मतलब हामिद अम्मा बोलता है अपने दादी को। आगे देखिए, अभागीन अमीना। देखो जिसका भाग्य खराब हो, किस्मत खराब हो, उसको अभागीन बोलते हैं। अब अमीना जो है इसका बहू पीलिया से, इसका बेटा हैजा से मर चुका है और इसका पोता हामिद अमीना के साथ रह रहा है, तो ये अभागिन है ना,
कि इसके जीते जी इसके बहू और इसका बेटा मर चुका है। तो अभागिन अमीना अपनी कोठरी में, मतलब अपने घर में बैठी रो रही है। ईद के दिन जो है अमीना अपने कोठरी, अपने घर में बैठ कर रो रही है। क्यों रो रही है, आगे देखिए। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। ईद का दिन है और अमीना के घर में एक दाना नहीं है। दाना का मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। यही कारण से वो निराशा में, गम में और अंधकार में उसको लग रहा था कि मेरे आगे कोई भी नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है, इसमें वो डूबी जा रही थी, वो टेंशन में थी। आगे देखिए, हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है। इस परिस्थिति में हामिद घर के भीतर कोठरी में जाता है और दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा। यानी यहाँ पे अम्मा अपने दादी को बोला है। हामिद अपने दादी जो है अमीना को यहाँ अम्मा बोला है। मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यानी उसकी दादी जो रो रही थी घर में, तो उस अपने दादी को वो दिलासा दे रहा है हामिद कि तुम बिल्कुल ना डरना, सबसे पहले मैं आऊँगा। आप टेंशन मत लो कि मैं कैसे ईदगाह जाऊँगा, नमाज़ पढ़ के आऊँगा। आगे देखिए क्या है। अब लोग गांव से मेला चला। मेला का मतलब लोगों के समूह को, जो लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए, तो मेला, लोगों के समूह को बोलेंगे मेला। गांव से मेला चला किसकी ओर, ईदगाह की ओर। नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है सब लोग। ईदगाह पहुंचकर नमाज पढ़े। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। नमाज खत्म होने के बाद खुशी से लोग एक दूसरे के गला मिलते हैं। अब देखिए, तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। यानी नमाज पढ़ने के बाद लोग अब घर आएंगे तो बच्चे खिलौना लेंगे और बड़े लोग मिठाई लेकर के आएंगे। तो लोग किस पर धावा बोलते हैं, किस पे लोग जाते हैं, मिठाई और खिलौने की दुकान पर। तरह तरह के खिलौने मोहसिन को भिस्ती पसंद है आया। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव आपको बोलेगा मोहसिन ने कौन सा खिलौना खरीदा था, वो भिस्ती खरीदा था। नूरे को वकील से प्रेम है और नूरे ने क्या खरीदा, वकील खिलौना खरीदा। यानी वो जो खिलौना है वकील के तरह होगा, हाथ में किताब लिए हुए, काला कोट पहने हुए। सम्मी ने खंजरी ली थी। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। यानी ये जो भी खिलौने देखे कि सम्मी ने खंजरी ली, मोहसिन ने भिस्ती लिया और नूरे ने वकील लिया, ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 2 पैसा, याद रखिएगा। आगे देखिए, चलिए यहाँ तक तो हो चुका है। हामिद के पास 3 पैसे, देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव हो रहा है, कुल 3 पैसे हैं। यानी हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं, 3 पैसे हैं। खिलौने का प्रत्येक का मूल्य कितना है, 2-2 पैसे का है। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले। हामिद के पास केवल 3 पैसे और हामिद सोचा कि इतने महंगे खिलौने, 2 पैसे के खिलौने के हम कैसे लें, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। यानी ये खिलौने अगर हाथ से छूटा तो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि खिलौने जो है वो मिट्टी के बने हुए थे। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। यानी खिलौने पर पानी पड़ेगा तो सारा रंग क्या, उतर जाएगा, धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। यानी हामिद सोच रहा कि ये खिलौने तो बर्बाद हो जाएगा, मेरा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, तो ये खिलौने लेकर हम करेंगे क्या। आगे देखिए, फिर मिठाई की दुकानें आती हैं। अब खिलौने तो लिया नहीं वो, अब मिठाई के जगह में आता है, मिठाई के दुकान में आता है। यहाँ हामिद क्या करता है उसको देखिए। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग बच्चे, अलग अलग खिलौने, अलग अलग मिठाइयाँ लिया, सब मज़े से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। लेकिन हामिद के पास यहाँ 3 पैसा है, कुछ वो लेकर के खा सकता है, लेकिन वो नहीं खा रहा है। तो राइटर इसमें बोला है कि हामिद अभागा क्यों नहीं कुछ लेकर के खा लेता है। आगे देखिए, मिठाई के दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें हैं। मिठाई के बाद किसकी दुकान आया, लोहे के चीज़ों की दुकान। दुकानदार से बड़ी
मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने एक चिमटा 3 पैसे में ले लिया। देखिए, लोहे के चीज़ों की दुकान पर और सब बच्चा नहीं रुकता है, वो सीधे घर चले जाता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन हामिद वहाँ पे क्या करता है, वो रुकता है और दुकान से मोल भाव करता है, ठीक है, और 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है। यानी चिमटा का मूल्य कितना है, 3 पैसा। हामिद चिमटा इसलिए लेता है क्योंकि रोटियां सेकते समय उसकी दादी का हाथ जल जाता था। क्योंकि चिमटा से उसका दादी है जो है रोटियां तवे से मतलब उठाएगी, निकालेगी, इसलिए वो खरीदता है। क्योंकि तवे में तो दादी का हाथ जल जाता है, अगर हम चिमटा लेंगे तो दादी का हाथ नहीं जलेगा, ऐसा हामिद सोच रहा था। उसे कंधे पर रखकर मानो बंदूक है, मतलब चिमटे को कंधे में रखा तो जैसे बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। और देखो, हामिद शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया कि देखो मैं चिमटा लिया हूं, लेकिन उसका दोस्त हंस रहा है। मोहसिन ने हंसकर कहा, उसका दोस्त हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले। मोहसिन का कहना है कि अरे हम लोग खिलौना लिए, तुम चिमटा लेके क्या करोगे पगले, क्यों ये ले लिया, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। यानी मोहसिन के साथ में जो लड़का है वो बोला, कोई क्या चिमटा कोई खिलौना है। तब हामिद ने क्या जवाब दिया, जिसने चिमटा लिया था, सॉरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे होगा चिमटा, क्या होगा, चिमटा। तो हामिद ने चिमटा के प्रयोगों को बताते हुए कहा, क्यों नहीं। यानी हामिद कह रहा है क्यों नहीं, चिमटा के बारे में कह रहा है। अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, चिमटा को कंधे पर रखेंगे तो बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारा खिलौना मेरे चिमटा का बाल भी बाका नहीं कर सकता है, मेरा बहादुर शेर चिमटा। देखो कितना चिमटा का वो तारीफ किया है। कंधे पर रखें तो बंदूक हो गया, तरह तरह का उसका उपयोग बताया है। आगे देखो, ये सुनकर सभी बच्चे प्रभावित हो गए। ये बात सुनकर काफी सभी बच्चे चौंक गए और सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। यानी सभी बच्चे बोला कि तुम्हारा चिमटा दो, हम थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, छूते हैं, और उसके बदले में मेरा खिलौना तुम लो। दूसरा बच्चा भी यही बोला कि तुम मेरा भी खिलौना लो और तुम्हारा चिमटा से थोड़ा हम खेलते हैं। यानी जो है खिलौने देकर चिमटा लेने का प्रस्ताव पास हो गया। अब देखो, गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। यानी सभी खिलौने मिट्टी के थे और टूट फूट गए। अब आगे देखिए, अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। जो ही हामिद का आवाज़ सुना, अमीना दौड़ते हुए आई, गोद में उठाकर प्यार करने लगे हामिद को। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर, यानी हामिद के हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। वह मतलब कौन, दादी अमीना चौंक गई। और बूढ़ी अमीना ने छाती पीट ली, छाती पीट लिया कि तुम कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, ये चिमटा क्यों लेकर के आया, बेटा तुम्हें खिलौना ले लेते। इस बात से वो छाती पीटने लगा। आगे देखिए, ये कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या, चिमटा। लेकिन हामिद की भावना जानकर उनका क्रोध स्नेह में बदल गया। यानी हामिद जब बोला, नहीं दादी आपका ना तवे से रोटियां सेकते समय आपका हाथ जल जाता है, इसलिए चिमटा लेकर के आए, ये बात सुनते ही दादी अमीना का जो क्रोध था, गुस्सा था, वो स्नेह में मतलब प्यार में बदल गया। आगे देखिए, कहानी लगभग खत्म हो गया यहाँ पे। अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। उसकी दादी जो रो रही थी, दुआएं दे रही थी, हामिद छोटा बच्चा है ना, इस रहस्य को वो क्या समझे। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।